सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था और परिवार में उसकी पत्नी लता, बेटा मोहन और छोटी बेटी राधा थी। गोपाल की जिंदगी हमेशा संघर्ष से भरी रही थी, लेकिन इस साल उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी किस्मत बदल जाएगी। उसने गांव के एक अमीर व्यापारी महेश सेठ से उधार लेकर खेती की थी। इस बार मौसम भी अच्छा था और खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई थी। एक शाम गोपाल खेत के किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा था। देखो लता, इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। फसल कितनी अच्छी हुई है। सच कह रहे हो। अगर सब ठीक रहा तो बच्चों को इस बार भूखा नहीं सोना पड़ेगा। पिताजी, क्या इस बार मैं स्कूल जा पाऊंगा? हाँ बेटा, इस बार तुम्हें किताबें भी दिलाऊंगा। और मेरे लिए क्या लाओगे? तेरे लिए एक सुंदर गुड़िया और रंगीन चूड़ियाँ। पूरे परिवार की आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन शायद किस्मत को ये खुशी मंजूर नहीं थी। रात होते होते आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही देर में भयंकर बारिश शुरू हो गई। लता घबराकर बोली, गोपाल जल्दी चलो, खेत में पानी भर रहा है। गोपाल दौड़ते हुए खेत पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। पूरा खेत पानी में डूब। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। अब बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगले दिन गोपाल महेश सेठ के पास गया। सेठ जी, बारिश में सब बर्बाद हो गया, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मोहलत? कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो हमारी पुश्तैनी जमीन है। मुझे भावनाओं से मतलब नहीं। कर्ज नहीं चुका पाए तो जमीन मेरी। कुछ ही दिनों में गोपाल का परिवार बेघर हो गया। अब उनके पास न जमीन थी न पैसा। एक रात गोपाल बोला, लता, इस गांव में अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल के किनारे कहीं रहने की जगह ढूंढते हैं। परिवार मजबूरी में गांव छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, हम बहुत परेशान हैं, रहने की जगह है? साधु ने दयालुता से कहा, अगर चाहो तो इस झोपड़ी में रह सकते हो। वहीं से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। अब गोपाल हर दिन जंगल जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर थोड़ा पैसा लाता। एक दिन वो लकड़ी काटते काटते जंगल में बहुत दूर निकल गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है। शाम होने लगी थी और हल्की बारिश भी शुरू हो गई। गोपाल थककर एक पत्थर पर बैठ गया। तभी दूर उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी कैसी है? वो धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। वहां उसे एक रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से सुनहरी रोशनी आ रही थी। गोपाल डरते डरते अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। वहां एक पूरा नगर था जो सोने की तरह चमक रहा था। तभी अचानक दो सैनिक उसके सामने आ गए। तुम कौन हो? गोपाल घबरा कर बोला, मेरा नाम गोपाल है, मैं रास्ता भटक गया हूँ। तुम्हें राजा के पास चलना होगा। गोपाल डरते डरते उनके साथ महल की ओर चल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। महल के अंदर एक वृद्ध राजा सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा और चेहरे पर तेज था। राजा ने गंभीर आवाज में पूछा,
तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? गोपाल ने सिर झुकाकर अपनी पूरी कहानी बता दी। राजा ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत बदलने वाली है। राजा उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। राजा ने एक संदूक मंगवाया। उसमें सोने के सिक्के थे। गोपाल पहले मना करता रहा, लेकिन राजा ने कहा, तुम सच्चे और मेहनती इंसान हो। ये लो, इससे अपने परिवार की नई जिंदगी शुरू करो। ये मेहनत का इनाम है। गोपाल खुशी से रो पड़ा। गोपाल सोने के सिक्कों वाला संदूक लेकर गुफा से बाहर निकला। उसके मन में खुशी और आश्चर्य दोनों थे। रात तक वो अपनी झोपड़ी पहुंच गया। लता दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। गोपाल, आज इतनी देर क्यों हो गई? आज हमारे जीवन में चमत्कार हुआ है। वाह, अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के देखकर लता और बच्चे हैरान रह गए। पिताजी, ये सब सोना है? भगवान की कृपा है। अगली सुबह गोपाल बाजार गया। उसने राशन, कपड़े और जरूरत का सामान खरीदा। फिर वो सीधे रघुनाथ सेठ के घर गया। सेठ जी, ये लीजिए आपका कर्ज। इतना पैसा कहाँ से आया? भगवान की कृपा है। सेठ ने कर्ज लेकर उसकी जमीन के कागज लौटा दिए। अब जमीन फिर से गोपाल की हो गई। लेकिन गोपाल ने सिर्फ खेती पर भरोसा नहीं किया। उसने लकड़ी का छोटा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा और गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लेकिन रघुनाथ सेठ को शक हुआ। सेठ को ये सब पसंद नहीं आया। उसे शक हुआ कि गोपाल के पास अचानक पैसा कहाँ से आया। एक दिन वो चुपके से गोपाल का पीछा करने लगा। गोपाल फिर उसी गुफा की ओर गया। जैसे ही सेठ गुफा के अंदर जाने लगा, तेज रोशनी चमकी। एक आवाज गूंजी, लालचियों को यहाँ आने की अनुमति नहीं। सैनिकों ने सेठ को पकड़ लिया। ते उसकी बुरी करतूतों की सजा दी गई। कुछ समय बाद राजा ने गोपाल को फिर बुलाया। उन्होंने कहा, हम बूढ़े हो चुके हैं और हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम इस राज्य की जिम्मेदारी संभालो। अगले दिन पूरे राज्य के सामने गोपाल का राज तिलक हुआ। एक गरीब लकड़हारा अब जनता का राजा बन चुका था। लेकिन उसने कभी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो हमेशा कहता था, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वो है जो लोगों की सेवा करता है। और इस तरह एक गरीब किसान अपनी मेहनत और ईमानदारी से राजा बन गया।